उस दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। रोहित की हंसी, उसकी बाइक की आवाज़ और जाते जाते उसका वही रोज़ वाला वाक्य, चल कल मिलते हैं। मुझे नहीं पता था कि वही उसकी आखिरी आवाज़ होगी जो मैं जिंदा रहते सुनने वाला था। अगली सुबह 6:40 पर फ़ोन बजा। रोहित का एक्सीडेंट हो गया है। बाकी की बात मुझे याद नहीं। सिर्फ इतना याद है कि फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया और मेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं थी। शाम तक अस्पताल, पुलिस, भीड़ और फिर श्मशान। रोहित का फ़ोन उसकी जेब में था। उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा सब कुछ साथ ही जला दो, अब कुछ नहीं चाहिए हमें। फ़ोन भी जल गया, सब खत्म। 3 दिन बाद रात 2:17 सुबह मेरी नींद अचानक खुल गई। कारण मेरा फ़ोन, विब्रेशन। मैंने आंखें मलते हुए स्क्रीन देखी और वहीं मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। रोहित। मैं उठा बैठ गया। ये कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग ने कहा, बग होगा, सेव कॉन्टैक्ट ग्लिच होगा। लेकिन तभी वॉइस नोट 0:12। मैंने प्ले नहीं किया। कमरा अचानक बहुत ठंडा लगने लगा। दीवार की घड़ी तेज आवाज में चलने लगी। आखिर कांपते हाथों से मैंने प्ले दबाया। भाई, अगर ये सुन रहा है ना तो प्लीज बाहर मत आना। मेरी सांस वहीं अटक गई। ये रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये वही आवाज थी जो मैं सालों से सुनता आया था, रोहित की। मैंने उसकी माँ को कॉल किया। काफी देर बाद फोन उठा। हाँ बेटा, मैंने कांपती आवाज में पूछा। आंटी, रोहित का फोन किसी ने रखा तो नहीं? उधर कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर रोने की आवाज। नहीं बेटा, फोन तो उसके साथ ही जल गया था। फोन मेरे हाथ से छूट गया उसी पल। सेकंड वॉइस नोट, 0:18। मैं घर के बाहर खड़ा हूं, लेकिन दरवाजा मत खोलना। मेरे दरवाजे पर हल्की नॉक हुई। टुक टुक टुक। मैं जम गया। फोन स्क्रीन पर चमका। लास्ट सीन, 2:17। मैंने दरवाजे के नीचे झांका। जो देखा वो आज भी मेरे सपनों में आता है। नंगे पैर, पैर उल्टे और जमीन पर पानी टपकता हुआ। फोन अपने आप चला। अब बहुत देर हो चुकी है। वो सिर्फ मैं नहीं था। अगली सुबह मेरे दोस्त अमन का कॉल आया। उसकी आवाज कांप रही थी। भाई, रोहित ने तुझे भी वॉइस नोट भेजा क्या? मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। तुझे कैसे पता? उधर से रोना। कल रात 2:17 पर मेरे फ़ोन पर भी। हम दोनों चुप हो गए, क्योंकि ये अब कोइंसिडेंस नहीं था। हमने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। 3 साल पहले ठीक 2:17 पर एएम पर एक एक्सीडेंट हुआ था। 4 दोस्त, 3 बच गए, एक मरा। नाम RAJ। रोहित वहीं मौजूद था, लेकिन एफआईआर में एक नाम गायब था, रोहित का। सच। हम गांव पहुंचे जहां वो एक्सीडेंट हुआ था। वहां के पुजारी ने कहा, जो 2:17 पर मरे वो हर साल अपनी आवाज़ छोड़ जाते हैं, और जो सुन ले वो अगला होता है। उस रात मेरे फ़ोन से वॉइस नोट्स अपने आप चलने लगे। रोहित की आवाज़ बदल गई। तू भी तो था, तू भी तो भागा था। मुझे याद आया, हम चारों थे और हम तीनों राज को छोड़कर भाग गए थे। घड़ी फिर 2:17 पर रुकी। फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। अब तुम्हारी बारी है। मैंने फ़ोन तोड़ दिया, लेकिन आवाज़ मेरे अंदर थी। आज भी 2:17 सुबह पर मैं जाग जाता हूँ, क्योंकि आवाज़ अब फ़ोन से नहीं आती, वो मेरे दिमाग से आती है। अगले वीडियो में वो सबूत है जिसे देखने के बाद लोग अपनी गैलरी डिलीट कर रहे हैं। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन अगर आज रात 2:17 पर आपका फ़ोन वाइब्रेट करे तो कमेंट में बताइएगा, आपने दरवाज़ा खोला या नहीं। लाइक कीजिए अगर आप डर गए। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें जो कहता है, मुझे डर नहीं लगता।